एक दूरदराज के गांव में एक फकीर रहता था। वह साधारण जीवन जीता, पर उसकी बातें बड़ी गहरी और दिल को छू लेने वाली होती। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने उसके पास आते थे। उसके पास हर सवाल का जवाब होता, लेकिन वह अपने उत्तर कहानी या अनुभवों के रूप में देता। एक दिन गांव में रहने वाला एक युवा, जो अपनी जिंदगी से परेशान और असमंजस में था, फकीर के पास पहुंचा। उसने कहा, बाबा, मैं सुख और शांति की तलाश में हूँ, परंतु मुझे समझ नहीं आता कि अपनी जिंदगी को कैसे सही दिशा दूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में सुख और शांति पाना आसान है, लेकिन इसके लिए 3 बातों को समझना जरूरी है: अच्छा साथी, अच्छा भोजन और अच्छी जगह। मैं तुम्हें ये 3 बातें सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें इन्हें खुद अनुभव करना होगा। युवक ने सहमति में सिर हिलाया। पहला सबक, अच्छा साथी। फकीर ने युवक से कहा, जंगल जाओ और एक ऐसा साथी खोजो जो तुम्हारा साथ दे। युवक जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां उसने कई जानवर देखे। पहले उसने एक बंदर को देखा जो फुर्तीला और मजेदार था, परंतु जब युवक उसके साथ चला तो उसने महसूस किया कि बंदर केवल खुद में मस्त था और उसकी परवाह नहीं करता था। आगे बढ़ते हुए युवक को एक गधा मिला। गधा मेहनती था और अपने साथ युवक का बोझ उठाने के लिए तैयार भी हुआ, परंतु चलते चलते गधा अक्सर रुक जाता और अपनी मर्जी से दिशा बदल लेता। कुछ समय बाद युवक निराश होकर वापस फकीर के पास आया और बोला, मैंने साथी तो पाए, पर वे सही मायने में मददगार नहीं थे। मुझे समझ में आ गया कि अच्छा साथी वही होता है जो केवल साथ न दे, बल्कि सही मार्गदर्शन भी करे और हमारी परवाह करे। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, यही मेरी पहली सीख थी। जीवन में हमेशा ऐसे साथियों का चयन करो जो तुम्हें सही रास्ते पर चलने में मदद करें। दूसरा सबक, अच्छा भोजन। अगले दिन फकीर ने युवक से कहा, अब खेतों में जाओ और अपने लिए भोजन ढूंढो, लेकिन ध्यान रखना, भोजन केवल भूख मिटाने का साधन नहीं, यह तुम्हारे शरीर और मन का पोषण भी करता है। युवक खेतों की ओर गया। वहां उसने कई प्रकार के फल, सब्जियां और अनाज देखे। जल्दी में उसने एक चमकीले फल को तोड़ा और खा लिया, परंतु फल कड़वा और जहरीला निकला। उसका पेट खराब हो गया और उसे दर्द का अनुभव हुआ। जब वह फकीर के पास वापस लौटा तो उसने कहा, मुझे समझ आ गया कि भोजन केवल स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हमारे शरीर और मन को शक्ति और पोषण देने वाला होना चाहिए। फकीर ने कहा, यही मेरी दूसरी सीख है। जीवन में वही चीजें लो जो तुम्हारे लिए वास्तव में फायदेमंद हों, चाहे वे दिखने में साधारण ही क्यों न लगें। तीसरा सबक, अच्छी जगह। अंत में फकीर ने युवक से कहा, अब जाओ और ऐसी जगह खोजो जहां तुम्हारा मन और आत्मा सुकून पा सके। युवक ने कई जगहों की खोज की। पहले वह एक बाजार में गया जहां बहुत भीड़ और शोर था। वहां उसे बेचैनी हुई। फिर वह एक अंधेरी गुफा में गया, पर वह जगह डरावनी और अकेली थी। आखिरकार युवक एक शांत झील के किनारे पहुंचा। वहां पक्षियों की चहचहाहट थी, पेड़ों की ठंडी छांव थी और झील का पानी चमक रहा था। वहां बैठकर उसे सच्ची शांति का अनुभव हुआ। जब वह फकीर के पास लौटा तो उसने कहा, अच्छी जगह वह होती है जहां हमारा मन और आत्मा दोनों शांत हो जाएं। फकीर ने कहा, यही मेरी तीसरी सीख है। हमेशा ऐसी जगह पर रहो या ऐसी संगति में रहो जो तुम्हें सुकून और ऊर्जा दे। युवक का जीवन बदल गया। युवक ने फकीर की तीनों सीखों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने अच्छे और समझदार दोस्तों का साथ चुना, अपने भोजन और आदतों पर ध्यान देना शुरू किया और ऐसी जगहों पर जाना शुरू किया जहां वह खुद को प्रेरित और शांत महसूस कर सके।
धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय और सशक्त बन गया। वह समझ गया कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारे चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सच्चा सुख जीवन में सही साथी, सही भोजन और सही जगह से आता है। सीख, अच्छा साथी वह है जो सही दिशा दिखाए। अच्छा भोजन वह है जो शरीर और मन को पोषण दे। अच्छी जगह वह है जो आत्मा को शांति दे।